अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिम अन मवादिइहि व यक़ूलून समिअना व असैना वस्मा' गैर मुस्मइन व राइना लय्यन बिअल्सिनतिहिम व तअनन फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अतअना वस्मा' वंज़ुरना लकान खैरन लहुम व अक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नत्मिसा वुजूहन फनरुद्दुहा अला अदबारिहा औ नलअनुहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ व ला युज़्लमून फ़तीला। उन्ज़ुर कैफ़ यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब व कफ़ा बिही इस्मन मुबीना। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्ताग़ूत व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 90 है, जिसमें सूरह निसा की आयत नंबर 45 से 51 मैंने आपके सामने तिलावत की। सबसे पहले आयतों का तर्जुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की आयतों में इरशाद फरमाया, वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मनों को जानता है। व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी है एक दोस्त के एतबार से भी और एक मददगार के एतबार से भी। यानी अल्लाह ताला को सब खबर है कि तुम्हारा दोस्त कौन, दुश्मन कौन, अल्लाह ताला जानता है। और अगर अल्लाह तुम्हारा दोस्त और साथी है तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहूदियों का तस्करा करता है। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिम अन मवादिइहि, यहूदियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी किताब की बातों की जगह को बदलते हैं, यानी किताब में जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसे बदलते हैं। व यक़ूलून, और कहते क्या हैं, समिअना व असैना, हमने सुना पर हमने नाफरमानी की। सुन रहे हैं आपकी बात पर हमने नाफरमानी की। वस्मा' गैर मुस्मइन, और सुन रहे हैं पर आपकी बात ना सुनी जाए, यानी एक तरीके से बद्दुआ देते थे कि आपकी बात ना सुनी जाए। व राइना, और आपको कहते थे राइना, ए हमारे चरवाहे। असल में इस वर्ड को वो लोग ऐसे घुमाते थे जबान को, जिसको आगे अल्लाह कह रहा लय्यन बिअल्सिनतिहिम, जबान को गोल घुमाकर बोलते थे। राइना मतलब होता है हमें देखिए, पर वो बोलते थे राइना, ऐन के बाद या, तो इसका मतलब होता है हमारे चरवाहे। तो अल्लाह के नबी पर ताना कसने के लिए आपके साथ जबान घुमाकर आपको राइना बोलते थे। वतअनन फिद्दीन, और दीन में ताना कशी करते थे। वलौ अन्नहुम कालू, और अल्लाह ताला कहता अगर वो ये कहते कि समिअना व अतअना, हमने सुन लिया, हमने फरमा बरदारी की, हमने सुना, हमारी तरफ देखिए, यानी आप हमारे हालात को देखिए, हमारी बातों को सुनिए, लकाना खैरन लहुम, तो ये बात उनके लिए बेहतर होती, मजबूत होती।
लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की, फला युमिनूना इल्ला कलीला, तो बहुत कम वो ईमान रखते हैं। यानी अल्लाह ने कहा बोलो हमने सुना और अमल किया, बोलते थे हमने सुना और नाफरमानी की। आपको बोलते थे आपकी बात ना सुनी जाए, अल्लाह कह रहा है कि अगर वो ऐसा कहते हमने सुना, हमने फरमाबरदारी की, आप हमें देखिए, हमारे हालात को देखिए, तो उनके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होती। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना उतुल किताब, ए वो लोगों जिनको किताब दी गई, आमिनू बिमा नज़्ज़लना, जो हमने नाजिल किया है, जिसकी तस्दीक तुम्हारे पास मौजूद है यानी कुरान, उस पर ईमान लाओ। इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें या तुम्हारे चेहरों को पलट दें, जैसे आगे की तरफ जो चेहरा है या तो हम इसको बिगाड़ दें पूरी तरह, या इस चेहरे को पलट देंगे, पीछे की तरफ चेहरा कर देंगे, आगे की तरफ तुम्हारा सर कर देंगे। हम ऐसा कर देंगे अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो। औलन अलहुम, या हम तुम पर लानत नाजिल करेंगे, जैसे हमने सनीचर वालों पर लानत की, जिनका वाकया आपने सुना है कि अल्लाह ताला ने शिकार का मना किया तो जाल डालकर शिकार करते थे। एक दिन पहले जाल डालते थे, एक दिन बाद निकालते थे। तो अल्लाह ने कहा या तुम तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे या चेहरा पलट देंगे, या तुम पर वैसी लानत करेंगे जैसे सनीचर वालों पर लानत की गई। व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म होने वाला है, अल्लाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, अल्लाह ताला के फैसलों को कोई टाल नहीं सकता। इन अल्लाह, अब इसके बाद यहाँ अल्लाह ताला शिर्क का तस्करा कर रहा है। इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उसके अलावा सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अब जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, गोया कि उसने बहुत बड़ा झूठ बांधा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा हर गुनाह, हर खता, हर गलती को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। और जिसने शिर्क किया, गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इल्ज़ाम तराशी की, अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, अल्लाह ताला पर बहतान बांधा। अल्लाह ताला ने ऐसा करने का उसको हुक्म नहीं दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है एक बुराई का जिक्र करते हुए, अलम तरा इलल लदीना, असल में यहूदियों की आदत थी और आज भी आदत पाई जाती है, अलम तरा इलल लदीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो अपना तस्किया करते हैं, अपनी तारीफ बयान करते हैं, मैं नेक हूं, नमाजी हूं, परहेजगार हूं, अपनी तारीफ करने वाले, क्या आपने उनकी तरफ नहीं देखा? बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसका चाहता है तस्किया करता है। यानी आप कौन है अपने आप की तारीफ करने वाले? तारीफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, वो चाहे तो आपकी तारीफ करे, दुनिया में आपकी तारीफ को कायम कर दे। वला युज़लमूना फतीला, और जब अल्लाह ताला आपका तस्किया करेगा तो धागे के बराबर भी उसमें कोई कमी नहीं करेगा। असल में फतीला कहा जाता है, खजूर की जो गुठली होती है ना, उसके बीच में एक धागे टाइप का होता है, उसे फतीला कहा जाता है। अल्लाह कह रहा है अल्लाह उतना सा भी जुल्म नहीं करता है। यानी अगर तुम तारीफ के काबिल हो, अल्लाह ताला तुम्हारी तारीफ करवाएगा। अगर तुमने अच्छा अमल किया, अल्लाह ताला करवाएगा, अल्लाह ताला तुम पर बिल्कुल जुल्म नहीं करेगा। उन्जुर कैफ़ा यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है देखो अल्लाह ताला पर ये लोग कैसे झूठ बोलते हैं। और कफ़ा बिही इस्मम मुबीना, और ये तो खुला खुला गुनाह है, ये खुला गुनाह है कि आप अपनी तारीफ करो, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनो, आप अपने बारे में अच्छाइयाँ बताओ। अरे अल्लाह पर झूठ बोल रहे हो आप, अल्लाह ने नहीं कहा आपके बारे में कि आप इतने अच्छे हो। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, फिर अल्लाह ताला अहले किताब का तज़किरा कर रहा है कि आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, पर युमिनूना बिल जिब्ति व तागूत, वो लोग तो जादू पर, जो भविष्य बताने वाले होते हैं, काहिन नुजूमी होते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, और अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उन पर ईमान रखते हैं। यानी या तो बुतों पर ईमान रखेंगे, जादू पर ईमान रखेंगे, फाल पर ईमान रखेंगे, या अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत होती है उन पर ईमान रखते हैं। वयक़ूलून, और उसके बाद कहते क्या हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, यानी काफिरों के पास आकर ये कहते हैं कि तुम ईमान वालों से ज्यादा हिदायत पर हो, तुम लोग असल हिदायत पर हो। ये जो मुसलमान है ना, अल्लाह के नबी को मानने वाले ना, सब तो झूठे हैं, खराब हैं, गलत हैं, तुम असल में हिदायत पर हो। यानी ये एक झूठ बोला करते थे जिसका तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में करके उनके हालात, उनकी कैफियत का तस्करा आज हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में किया। अब आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज, आज की आयत में कई मुश्किल अल्फाज हैं। अल्लाह ताला कहता है बिअअदाइकुम, योर एनिमीज, तुम्हारे दुश्मन। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को जानता है। कफा, सफिशिएंट, काफी है, कफा मीन्स काफी है। युहर्रिफून, ऑल्टर, बदलते हैं, तब्दील करते हैं। अल्लाह ने कहा यह हलाल है, देखते हैं लोगों को फैसला बदल देते हैं, हराम में फैसला बदल देते हैं, नहीं किताब के अंदर तब्दीलियां करते हैं, तहरीफ करते हैं। आसाइना, वी डिसोबेड, हमने नाफरमानी की। आसाइना, हमने नाफरमानी की। लय्यम बिअल्सिनतिहिम, ट्विस्टिंग देयर टंग्स, जबानों को घुमाते हुए। लय्यम बिअल्सिनतिहिम, जबानों को घुमाते हुए। यानी सुनने वाले को लगेगा ये तो राइना बोल रहे हैं, मतलब हमें देखो,
पर वो बोल रहे हैं राईना, ए चरवाहे, ए हमारे चरवाहे, अल्लाह के नबी पर तानाकशी करते थे जबान को घुमाते हुए। नातमीसु, एफेस, चेहरे को बदल दें, चेहरे को काला कर दिया जाए, उस पर अजाब नाजिल कर दिया जाए, बदल देना। इफ्तारा, सर्टेनली फैब्रिकेटेड, यानी ये बाकायदा बोहतान है, गढ़ी हुई बात है जो तुम अल्लाह ताला पर गढ़ते हो। युज़क्कून अनफुसहुम हु क्लेम देमसेल्फ प्योर, वो लोग जो अपने आप को साफ सुथरा बताएं, अपनी तारीफ करें, अपने आप का तज़किया करेंगे मैं अच्छा हूं। फतीला, थ्रेड, धागा। यफ्तरून, इन्वेंट, लाते, नई चीज लेकर आते हैं। यफ्तरून, इफ्तरा मतलब नई चीज लाना। जिब्त, जिब्त से मुराद मैंने जैसे पहले बताया कई चीजें हो सकती हैं, जादू है, काहिन, नुजूमी, बुत, कई इसके अंदर आते हैं, कई मीनिंग इसके होते हैं। जिब्त खासतौर पर जादू के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, मैजिक के लिए। तागूत, फॉल्स गॉड्स, झूठे खुदा, झूठा रब, जैसे आज लोगों ने बना रखे हैं ना, कोई लेटे हुए की इबादत कर रहा है, कोई खड़े मुंह की इबादत कर रहा है, जितने भी माबूद अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाए उन्हें तागूत कहा जाता है। तागूत में सब आ गए, अल्लाह के अलावा आप जिसकी भी इबादत करें उसे तागूत कहा जाता है। अब आज की आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज के बाद तदब्बुर, हमने आयतों पर क्या गौर किया, हमने आज की आयतों से क्या समझा। नंबर 1, मोमिन को हर वक्त यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह उसके दुश्मनों को जानता है और मोमिनों की मदद करता है। ये जो आयत है ना, सिर्फ अकेली आयत आज के पूरे हालात पर आप फिट कर सकते हैं, चाहे 3 तलाक का मसला हो, हिजाब का मसला हो, इस्लाम के खिलाफ बातें हो। आप ये फिक्र मत करो कि अल्लाह को पता नहीं है, अल्लाह सब जानता है, आपके दुश्मनों को जानता है, उनकी साजिशों को जानता है, उनकी चालों को जानता है, और अल्लाह ताला काफी है, दोस्त के एतबार से भी, मददगार के एतबार से भी। इस पर मोमिन को सुकून आ जाना चाहिए। करने दो साजिशें, बनाने दो प्लान, करने दो खिलाफ बातें, इस्लाम के खिलाफ बातें, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफी है। इस बात का मोमिन को हमेशा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मामलात के लिए, कैफियत के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन काफी है। नेक्स्ट, इस्लाम के दुश्मन को अल्लाह जानता है, आप जानो या ना जानो। कई बार होता है ना, लोग हमारे सामने अच्छे बनकर आ जाते हैं, दिल में हमारे लिए नफरतें रखेंगे, इस्लाम के लिए नफरत रखेंगे, साजिशें रखेंगे, इस्लाम के खिलाफ कोशिशें करेंगे, तो आप जानो ना जानो पर अल्लाह जानता है। आप चाहे उन्हें अच्छा समझते हो, आप उनसे ताल्लुकात रखते हो, आप उनके करीब जाते हो, आप अपना हमदर्द मानते हो, पर अल्लाह ताला जानता है कि इस्लाम का, मोमिन का दुश्मन कौन और दोस्त कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबकी खबर है। नेक्स्ट, अगर अल्लाह पर यकीन है तो वह हर शर, हर दुश्मन से काफी है। अगर आपको अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह की जात पर यकीन है, अल्लाह की ताकत पर यकीन है, अल्लाह की कुव्वत पर यकीन है, तो यह यकीन आपके लिए काफी है कि अल्लाह ताला हर चीज के लिए काफी है। इंशाअल्लाह हर चीज के लिए काफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज की ताकत, कुव्वत, इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर बंदा मोमिन का मजबूत यकीन और ईमान होना चाहिए। नेक्स्ट, शरीयत के मायने बदलना यहूदियों का तरीका है। यहूद क्या करते थे, किताबों में तब्दीली और चेंजेस किया करते थे। लिखा हुआ है इब्रानी में, तर्जुमा बदल दिया करते थे, तर्जुमा बदल कर बातें बदल दिया करते थे। हराम को हलाल करना, हलाल को हराम करना, ये सब किनका का तरीका है? यहूदियों का तरीका। अगर आज कोई कुरान की आयत का तर्जुमा बदलता है, तर्जुमे में चेंजेस करता है, बताने में तब्दीली करता है, गोया कि वो यहूदियों के रास्ते पर है। ये यहूदियों का अमल था कि वो किताब में तब्दीलियां किया करते थे, तालीमात में तब्दीलियां किया करते थे, अपनी तालीमात को बदल दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को नापसंद फरमाया है। नेक्स्ट, अहले बातिल का तरीका रहा है कि वो अहले हक को ताने दे देकर तकलीफ देते हैं। ये आज से नहीं, यहूदियों के एजेंट है ये तो, अब भी तो पैदा हुए हैं। कितने इनके साथ लोग हैं, तादादी कितनी है इनकी, मस्जिद कितनी है इनकी। अगर आप हक पर हो तो इन सब बातों पर आपको टेंशन और फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहले हक के खिलाफ ये तरीका अहले बातिल का तब से रहा है कि अल्लाह के नबी को बोलते थे चरवाहे हमारे गडरिए,
तकलीफ देने वाले तकलीफ देते रहेंगे, बुरा बोलने वाले बुरा बोलते रहेंगे, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले बोलते रहेंगे। आपको किसी भी हालत में इन बोलने वालों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को खराब करते हैं, आपकी मेहनत को खराब करते हैं, आपके काम और मिशन को खराब करते हैं। इसलिए इन बोलने वालों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, हमें चाहिए कि उलमा के साथ अदब से बात करें, अदब की जबान इस्तेमाल करें। यहां पर अल्लाह के नबी को जब यहूदियों ने कहा हमारे चरवाहे, हमारे गडरिए, तो अल्लाह ताला ने डांट दिया, ऐसा मत बोलो, तमीज से बात करो, अदब से बात करो। इससे पता चला कि आपको जो इल्म सिखाने वाला आपका उस्ताद है, आलिम है, दीन सिखाने वाला, उलमा, मुफ्ती, हाफिज कुछ भी है, अगर वो आपको दीन सिखाता है तो आपको उसका अदब करना पड़ेगा, अदब से बात करना पड़ेगी, अदब की ज़बान इस्तेमाल करना पड़ेगी। अगर आप उलमा की इज्जत नहीं करेंगे तो कभी आपको इल्म हासिल ना होगा। इल्म की दौलत उसी को मिलती है जो सही मायनों में उलमा की इज्जत करता है, उलमा के मकाम को समझता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इज्जत देता है। नेक्स्ट, दीन जानकर अमल ना करना लानत वाला अमल है। आप जानते हैं दीन क्या है, शरीयत क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है। दीन को जानते हुए अमल ना करना लानत वाला अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता है, अल्लाह ताला ऐसे अमल को पसंद नहीं फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को जानने के बाद आप ये अमल करें, गोया कि आप मलऊन हैं। अल्लाह की लानत है आप पर, रसूलों की लानत है आप पर। ऐसा इंसान मलऊन हो जाता है जो जानते बूझते दीन पर अमल ना करे। नेक्स्ट, किताब और सुन्नत पर ईमान लाना चाहिए, नहीं तो अजाब आ सकता है। अल्लाह ताला कह रहा है ना, अहले किताब अगर ये हमने जो दीन नाजिल किया इस पर ईमान नहीं लाएंगे ना, या तो चेहरा बदल देंगे, चेहरा पलट देंगे, या लानत डाल देंगे इन लोगों के ऊपर। यानी कुरान और सुन्नत पर अमल न करना लानत ला सकता है, जिस्म पर अजाब ला सकता है, चेहरे की तब्दीली ला सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई भी अजाब नाजिल कर सकता है अगर आपने किताब और सुन्नत की पैरवी ना की, किताब और सुन्नत को अपनी जिंदगी ना बनाया, किताब और सुन्नत के आगे ना झुके, तो आप अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं इस अमल की बुनियाद पर। नेक्स्ट, अल्लाह के फैसलों को कोई नहीं टाल सकता, उसका वादा है कि वो मोमिनों की मदद करेगा। अल्लाह अगर कोई फैसला कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कोई बात फिक्स कर दे, अल्लाह ताला के फैसलों को तब्दील करने की ताकत किसी की नहीं है, और उसने वादा किया मोमिनों की मदद कर। कुरान में कहा है अल्लाह ताला ने दूसरी जगहों पर, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम इज्जत वाले रहोगे अगर ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह इज्जत देगा, सरफराजी देगा, बुलंदी देगा, कुव्वत देगा, ताकत देगा, खिलाफत देगा, सुकून देगा। कितने वादे अल्लाह ताला ने किए हैं, पर ईमान की बुनियाद पर। यानी अगर तुम ईमान लेकर जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी तकालीफ को दूर करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। इस बात पर बंदा मोमिन को ईमान रखना चाहिए। गुनाह की मुआफी कभी तौबा से होती है, कभी नेक अमल से होती है, और कभी सिर्फ अल्लाह की रहमत से होती है। जैसे हम गुनाह कर रहे हैं, खता कर रहे हैं, लग़ज़िशें कर रहे हैं, कोई भी गलती अगर हमसे हो रही है तो उसकी माफ़ी के कई ज़रिए होते हैं। एक तो आपने तौबा की, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। दूसरा, गुनाह हो गया तो नेक अमल शुरू कर दिए, नमाजें पढ़ रहे हैं, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। गुनाह के बाद नेक अमल, या तो इससे आपके गुनाह माफ हो जाते हैं, या तीसरी चीज है अल्लाह की रहमत, कि अल्लाह वैसे ही रहम कर दे, वैसे ही माफ कर दे, अल्लाह उसकी खताएं माफ कर दे, अल्लाह उसकी लग़ज़िशें माफ कर दे। तो गुनाह की मुआफ़ी के कई ज़रिए होते हैं। एक है बंदे का तौबा करना, दूसरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहम फरमा दे, तीसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नेक अमल को देखते हुए उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। नेक्स्ट, शिर्क से बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं। शिर्क पर अगर कोई मर गया तो अल्लाह उसे माफ़ ना करेगा। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश करना, सर झुकाना, दुआ मांगना, नजर व नियाज करना, तसव्वुर करना, उनके बारे में कुछ भी सोचना, ये शिर्क है, और शिर्क को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह ताला मुशरिक के अलावा सबको माफ कर देगा, पर मुशरिक को माफ ना करेगा, शिर्क को माफ ना करेगा।
इसीलिए इस्लाम में तौहीद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बार बार तौहीद सिखाई गई, बार बार तौहीद बताई गई, बार बार तौहीद का दर्स दिया गया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद को पसंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को नापसंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को शिर्क करना पसंद नहीं है। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा तौहीद पर कायम रहे, एक अल्लाह की इबादत करे, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसव्वुर रखे। ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। तो बंदे को चाहिए कि वो तौहीद पर बाकी रहे, अपने आप को शिर्क से बचाए, हराम से बचाए, गुनाहों से बचाए। और शिर्क से बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं। और इसीलिए हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत तौहीद पर होना चाहिए। हमारे यहाँ कई लोग दावत देते हैं, कहते आ रहा हूँ नमाज़ पढ़ने आ जाओ, नमाज़ पढ़ने आ जाओ, नमाज की फजीलत, ज़कात की फजीलत। कोई कहता हुकूमत कायम कर लो। अरे सबसे बुनियादी चीज़ तौहीद है। अगर तौहीद ना हो तो अल्लाह कुछ कबूल ना करेगा, और अगर तौहीद है तो हो सकता है अल्लाह दूसरे गुनाह माफ़ भी कर दे। पर तौहीद का होना ज़रूरी है, तौहीद का होना लाजिम है। तौहीद के बिना अल्लाह ताला कोई गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। नेक्स्ट, अपने आप से अपनी तारीफ करना अल्लाह को पसंद नहीं। बंदा खुद अपनी तारीफ करे। कई लोगों की आदत होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैं उसके लिए वो करता हूँ, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, मैं इतना अच्छा लिखता हूँ, मैं इतना अच्छा आलिम हूँ, मैं इतना अच्छा मुकर्रिर हूँ। अपनी तारीफ अगर कोई करे तो अल्लाह ताला उससे पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यहाँ तक कि बाद हदीसों में आता है कि अगर कोई अपनी तारीफ करे तो बड़ा गुनहगार है। किसी ने कहा कि तूने अपने भाई को मार दिया, अगर उसके सामने उसकी तारीफ की, तो खुद अपनी तारीफ करना या अपनी तारीफ अपने सामने करवाना, ये दोनों अमल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद नहीं फरमाता जो तारीफ सुनने का आदी हो, जिससे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता हो, जो सिर्फ अपनी तारीफ करवाना चाहता हो, या तो खुद करे या उसके सामने की जाए। इन दोनों अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाता। नेक्स्ट, किसी की झूठी तारीफ करना मतलब अल्लाह पर झूठ बोलना। कितना बड़ा गुनाह अल्लाह ताला ने कहा है ना, अलम तरा उसका उन्जुर कैफा यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब। क्या तुम इनको देखते नहीं अल्लाह पर कैसा झूठ बांध रहे हैं, कैसा बहतान तराशी कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी की झूठी तारीफ कर रहे हो, उसमें जो नहीं है वो बता रहे हो, उसमें क्वालिटीज नहीं है जो बता रहे हो, तो गोया कि आप अल्लाह पर झूठ बोल रहे हो, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, बहुत बड़ी खता कर रहे हो। और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता जो झूठ बोले, झूठी तारीफ करे, झूठ में किसी के बारे में बोले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता। नेक्स्ट, काफिरों को मुसलमान पर फौकियत और इज्जत देना अहले किताब का तरीका है। एक काफिर है उसकी तारीफ करेंगे, एक मोमिन है उसकी बुराई करेंगे, मोमिन को छोटा साबित करेंगे, मोमिन को गिरा हुआ साबित करेंगे। ऐसा करने वाला यहूदियों के रास्ते पर है। मोमिन को आगे बढ़ाता है, उसकी इज्जत को आगे बढ़ाता है, उसके शर्फ को आगे बढ़ाता है, उसकी ताकत कुव्वत को आगे बढ़ाता है, उसकी बातों को आगे बढ़ाता है, ना कि उसे नीचा गिराता है। पर अहले किताब का तरीका यह था कि कुफ्फार को ऊंचा दिखाते थे, मोमिनों को नीचा दिखाते थे, कुफ्फार को ऊंचा दिखाते थे, कुफ्फार की इज्जत की बात करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल को पसंद नहीं फरमाता। अब हमारा आखिरी पॉइंट है अमल। नंबर 1, शिर्क का अजाब लोगों को बताओ, तौहीद की तरफ बुलाओ। अल्लाह एक है, वही सुनने वाला, जानने वाला, इल्म वाला, औलाद देने वाला, कारोबार चलाने वाला, तकलीफ परेशानी दूर करने वाला, डायरेक्ट सुनता है, किसी का मोहताज नहीं है। लोगों में तौहीद के दर्स को आम करो, तौहीद की तालीम को आम करो, तौहीद लोगों को बताओ। इतनी ज़्यादा तौहीद पर मेहनत करो कि शिर्क ऑटोमेटिक छोटा हो जाए, शिर्क करना लोग छोड़ दें, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की परस्तिश, एक अल्लाह के आगे झुकना उन्हें आ जाए। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट, अल्लाह साथ हो तो फिर दुनिया में किसी से मत डरो। अगर आपने वो अमल किया ना जिससे अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह आपके साथ है, तो फिर किसी से मत डरो। अल्लाह आपके दुश्मन को भी जानता है, उनकी चालों को जानता है, उनके हरबों को जानता है, उनका किया कराया जानता है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके दुश्मन को जानता है, उसके हालात को जानता है, उसकी बुराइयों को जानता है। तो अल्लाह अगर हमारे साथ तो हमें किसी की फिक्र, किसी का टेंशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, उलमा को बुरा मत कहो, उनकी इज्जत करो। आलिम हैं, हाफिज़ हैं, मुफ्ती साहब, कुरान पढ़ाने वाले, इनकी इज्जत करो, इनके बारे में बुरे जुमले मत बोलो, इनके बारे में गंदी ज़बान इस्तेमाल मत करो, इनके बारे में अच्छी बातें करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उलमा की इज्जत करने का हुक्म इन आयतों में दिया। आखिरी बात, अपनी तारीफ ना खुद करो, ना सामने किसी को करने दो। खुद मत बोलो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, इसको देता, उसको देता, इसकी मदद करता, उसकी मदद करता, ऐसा मत बोलो।
और अगर आपके सामने बैठकर कोई आपकी तारीफ कर रहा है ना, अरे साहब आप तो इतने पहुंचे हुए, आप तो ये है वो है, उसे चुप करा दो, उसकी तारीफ मत सुनो, चुप करा दो। खुद अपनी तारीफ करना या अपनी तारीफ करवाना दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमल को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी तारीफ को पसंद नहीं फरमाता। इससे भी बंदा मोमिन को अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो आज के दर्स में हमारे सामने आई, जिसमें मैंने आपके सामने आयतों का तर्जुमा रखा, उसके बाद मुश्किल अल्फाज रखे, उसके बाद तदब्बुर के ताल्लुक से कुछ बातें और आखिर में अमल के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने आई। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इलाही मौला रब्बुल आलमीन खालिक मालिक रहमान रहीम, ए अल्लाह ताला तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, कुरान के आगे झुकने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सुनने पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।